दोस्तों आपका स्वागत है कहानी टीवी पे। आज हम अक्षय कुमार के बारे में ऐसी कहानी बताने वाले जिनको जान के आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो अगर इनमें से एक भी चीज आपने अपने अंदर डाल ली तो आप भी उनकी तरह मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर ऑफ बॉलीवुड बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों एंड तक जरूर देखना। अगर आप भी अक्षय कुमार के फैन है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप भी अक्षय कुमार के फैन हैं। पॉपुलर होने से पहले अक्षय ने 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर का रोल किया था। अक्षय का कहना है कि उस फिल्म में उनका चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उस फिल्म में उनका नाम अक्षय था और इसीलिए उन्होंने ऑन स्क्रीन नाम अपना अक्षय रख लिया। अक्षय कुमार के फादर हरिओम भाटिया यूनाइटेड नेशंस में अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। उससे पहले वो आर्मी में भी सर्व कर चुके थे। अक्षय का मन पढ़ाई में तो लगता ही नहीं था, तो स्कूल में उन्होंने अपनी गैंग बनाई थी जिसका नाम ब्लडी 10 था। अक्षय ने एक इंटरव्यू में बताया कि सभी उनके ग्रुप से बहुत डरते थे। अक्षय कुमार को मार्शल आर्ट्स के लिए उनके नेबर ने इंस्पायर किया था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो 10th क्लास में थे तो उनके घर के पास एक लड़का शो ऑफ करता था मार्शल आर्ट्स की, और इसी चीज को देखकर उन्होंने भी अपना मन बना लिया कि वो मार्शल आर्ट्स सीखेंगे, जिसके लिए उनको बैंकॉक में शिफ्ट होना पड़ा। अक्षय कुमार ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है कि आप जानते हैं, और इस बेल्ट को पाने के लिए उन्हें 6 साल लगे थे। सब जानते हैं कि अक्षय कुमार ने बैंकॉक में रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन शायद बहुत कम जानते हैं कि उन्होंने ढाका के होटल में भी काम किया है और कैलकाटा में ट्रैवल एजेंट की भी नौकरी करी थी। जब वो बैंकॉक से वापस आए थे तो उन्होंने कुछ समय के लिए ज्वेलरी वाले का भी काम किया था। दिल्ली से कुंदन की ज्वेलरी लेके मुंबई जाते थे और वहां बेचते थे। अक्षय जब एक्टर बनने से पहले बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे तो एक स्टूडेंट के फादर ने उन्हें कहा कि आप मॉडल क्यों नहीं बनते। वो एक फर्नीचर का मॉडलिंग का शूट था और उसके लिए उन्हें 5,000 मिले, और यही देखते उन्होंने सोच कि मैं महीने की 5,000 कमाता हूँ और मॉडलिंग में एक ही दिन में 1 घंटे काम करके 5,000 कमा लेता हूँ। इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मॉडल ही बन जाता हूँ। एक प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए अक्षय को एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की जरूरत थी। उसके लिए अक्षय को एक स्टूडियो में फोटोशूट कराना था, लेकिन वो इतना महंगा था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक फोटोग्राफर के साथ एक प्लान बनाया कि वो बड़े घरों की दीवार पे जाके अपना फोटोशूट कराएंगे, क्योंकि बड़े घरों की दीवार का पेंट और डिजाइन उनकी फोटो के बैकग्राउंड के लिए बहुत सूट करता है। तो जब वो फोटो कराने लगे तो उनको एक वॉचमैन ने भगा दिया था, और एक्साइटिंग बात यह है कि 10 साल बाद उन्होंने उसी दीवार के साथ जुड़ा हुआ घर खरीद लिया। एक फोटोशूट के दौरान अक्षय की मुलाकात एक मेकअप आर्टिस्ट से हुई। उन्होंने ही अक्षय को फिल्मों में आने के लिए बोला और कई जगह उन्हें रिकमेंड भी किया, और आज भी नरेंद्र सिंह उनके पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। प्रमोद चक्रवर्ती वो पहले डायरेक्टर बने जिन्होंने अक्षय कुमार को पहली फिल्म दीदार के लिए साइन किया, जिसके लिए उन्हें 5,000 का साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। वैसे तो दीवार उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन प्रोडक्शन इश्यूज के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट बढ़ा दी गई, और पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो थी सौगंध। एक अच्छे फोटोशूट को पाने के लिए अक्षय ने 1.5 साल तक जयेश सेठ के साथ असिस्टेंट फोटोग्राफर का काम किया था। अक्षय उनकी फीस नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरा पोर्टफोलियो शूट कर देंगे तो मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा। फिल्म सिंह इज ब्लिंग के शूट के दौरान कई सीन्स पंजाब में शूट हुए। शूटिंग के दौरान अक्षय ने देखा कि एक गांव में कितने ही घर बिना पेंट के बनाए गए हैं, तो उन्होंने पूरे गांव को पेंट करवाने की जिम्मेदारी ली। अक्षय जब बैंकॉक में काम करते थे तो उनके कमरे में 3 पोस्टर थे, एक जैकी चैन का, एक सिल्वेस्टर स्टैलोन का और तीसरा श्रीदेवी का। और इंस्पायरिंग बात यह है, एक्टर बनने के बाद अक्षय ने सिल्वेस्टर स्टैलोन और श्रीदेवी के साथ काम किया है, और जैकी चैन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है उनकी। अक्षय कुमार और श्रीदेवी ने 1994 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं, पर ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और 10 साल के बाद बिना फाइनेंस के ही रिलीज कर दिया था। अक्षय ने इस बात का जिक्र कॉफी विद करण में बताया था। फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए अक्षय कुमार ने दीपक तिजोरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और उन्हें इसमें रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अक्षय को मॉडलिंग का शौक सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद आया, उन्हें टीनेज में भी मॉडलिंग का बहुत शौक था। अक्षय ने ये फोटो 500 रुपए में खिंचवाई थी और सोचा था कि इसको देख के शायद कोई इन्हें काम दे दे। अक्षय सुपरस्टार बनने के बाद अपनी पुरानी चीजों के लिए बहुत सेंटिमेंटल हैं। अभी तक अपनी फर्स्ट बाइक और फर्स्ट कार को संभाल के रखा हुआ है। फिल्म बाजीगर के लिए अब्बास मस्तान ने अक्षय को भी अप्रोच किया था, पर उन्हें अपनी करियर की शुरुआत में ही नेगेटिव रोल नहीं करना था, तो अक्षय ने बाजीगर को रिजेक्ट कर दिया। सबको पता है कि अक्षय बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, 10 बजे से पहले सो जाते हैं और 5 बजे सुबह उठ भी जाते हैं। उनका कहना है कि यह डिसिप्लिन है जो कि उनको रोजाना डेडिकेटेड रखते हैं अपने काम के लिए, और तभी उनकी फिल्म की शूटिंग 40 दिनों के अंदर हो जाती है। अक्षय अपने ज्यादातर इंटरव्यू सुबह ही देते हैं। जब वो पहली बार कॉफी विद करण में आए थे एज अ गेस्ट, तो वो एपिसोड भी सुबह 9 बजे शूट हुआ था, और वो कॉफी विद करण का पहला ऐसा एपिसोड था जो इतनी सुबह शूट हुआ हो। सबको याद है खिलाड़ी क्यों खिलाड़ी में अक्षय कुमार और अंडरटेकर की फाइट, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस अंडरटेकर को दिखाया गया है वो रियल अंडरटेकर नहीं है, बल्कि उनका आइडेंटिकल है जिसका नाम है ब्रायन ली, और 1994 में ब्रायन ली का असली अंडरटेकर के साथ मैच भी हुआ था।
अक्षय और अंडरटेकर की फाइट सीन के दौरान अक्षय को उनके बैक में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से कई महीनों तक उनका इलाज भी कराया गया था यूएस में। अक्षय का मानना है कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो वो जरूर नेवी आर्मी में जाते हैं। शायद इसी कारण उन्हें इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के रोल करना बहुत पसंद है। जैसे अमिताभ बच्चन विजय नाम के कई यादगार किरदार कर चुके हैं, वैसे ही अक्षय कुमार ने 5 फिल्मों में राज मल्होत्रा नाम का किरदार किया है। सुपरस्टार बनने के बाद भी अक्षय कुमार अपनी फिल्म में पुराने थिएटर्स में देखने जाते हैं और अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मुंबई में होते हैं तो रिलीज के दौरान वो चंदन सिनेमा या गेटी थिएटर जाके अपनी फिल्म जरूर देखते हैं। अब्बास मस्तान की फिल्म के शूट के दौरान एक स्टंट करना था, जिसमें अक्षय को एक जंप मारनी थी। अक्षय ने कहा कि अगर ये सीन एक स्टंट मैन करता तो कितने पैसे लेता। प्रोड्यूसर ने कहा 10,000। अक्षय ने कहा 40,000 लिए और स्टंट खत्म करने के बाद 5,000 स्टंटमैन को दिए और बाकी पैसे प्रोडक्शन में हर एक काम करने वाले में बांट दिए। फिल्म रेडी का मशहूर गाना कैरेक्टर ढीला है ओरिजिनली अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा के लिए बनाया गया था, लेकिन अक्षय कुमार को ये फिल्म अच्छा नहीं लगा अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, इसीलिए वीडियो शूट होने के पहले कुछ ही दिन में ही गाने को साउंड ट्रैक से निकाल दिया गया और बाद में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने ये फिल्म रेडी में यूज किया। अक्षय एक टी टॉटलर है, यानी वो शराब नहीं पीते हैं, लेकिन 2012 में एक अल्कोहल ब्रांड का ऑफर आया तो उन्होंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उस एड से कमाए 50% अमाउंट चैरिटी में डोनेट कर। अक्षय कुमार की कोई भी हिंदी फेवरेट फिल्म नहीं है, उन्हें इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल बहुत पसंद है और वही फिल्म वो ऑल टाइम फेवरेट है, वही रोजाना देखते रहते। क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म वाटर में जो रोल जॉन अब्राहम ने प्ले किया है उसे ओरिजिनली अक्षय कुमार के लिए लिखा गया था और डेट्स ना मिलने के कारण अक्षय को इस फिल्म को रिजेक्ट करना पड़ गया था। अक्षय की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनकी एक साथ 16 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अक्षय के लिए वो टाइम बहुत मुश्किल टाइम था अपने फिल्मी करियर का। 2001 में अक्षय कुमार ने अजनबी में एक नेगेटिव रोल प्ले करके बेस्ट विलेन का अवार्ड जीता था। 2009 में जब अक्षय को मोस्ट पॉपुलर एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी जगह आमिर को यह अवार्ड दे दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि आमिर इस अवार्ड के सबसे ज्यादा हकदार हैं। यह अवार्ड अक्षय ने आमिर के कजरी मूवी देखने के बाद उसको दिया। 2009 में अक्षय ने लिवाइस के लिए रैंप वॉक कर रहे थे। उसी रैंप वॉक के दौरान अपनी वाइफ को जींस का बटन खोलने के लिए कहा और ये उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी, क्योंकि ब्रांड का नाम भी अनबटन था। और इस इंसिडेंट के बाद ट्विंकल के खिलाफ ऑब्सनिटी का केस भी दर्ज हो गया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। अक्षय कुमार ने आज तक स्कूल बुक्स के अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ी, इवन उन्होंने ट्विंकल खन्ना की लिखी हुई बुक भी नहीं पढ़ी। पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो अपनी जिंदगी की पहली बुक पढ़ेंगे तो वो उनकी वाइफ की ही होगी। अक्षय नीरज पांडे की फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं, चाहे वो डायरेक्टेड फिल्म हो या प्रोड्यूस फिल्म, लेकिन जब धोनी के लिए सुशांत को कास्ट किया और फिल्म बहुत कामयाब हुई तो अक्षय ने नीरज को बोला कि उनका मन था धोनी का रोल प्ले करने का, लेकिन नीरज ने समझाया कि धोनी के रोल में अक्षय बिल्कुल भी शूट नहीं करते हैं। फिल्म ब्लू की शूटिंग के दौरान अक्षय एक अंडर वाटर सीन शूट कर रहे थे। सीन फिल्माते हुए उनको सर पे चोट आ गई थी और उनका खून निकलने लगा। अक्षय ने रिवील किया कि अगर उनकी टीम उस दिन उन्हें ठीक से वापस नहीं लेके आती तो शायद वो मर भी सकते थे, क्योंकि जिस जगह शूट हो रहा था उसकी थोड़ी ही पास शार्क्स को देखा गया था। ये तो लोग नहीं जानते, ये इंडिया की भी एक आइस हॉकी टीम है, लेकिन फंड्स की कमी के कारण ज्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। पर अक्षय लगभग हर स्पोर्ट को सपोर्ट करते नजर आते हैं। ऐसे ही 2011 में इसलिए उन्होंने अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय ने आइस हॉकी टीम को 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। अक्षय को सबने टेलीविजन में खतरों के खिलाड़ी और मास्टर शेफ होस्ट करते हुए देखा है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय नेशनल ज्योग्राफी की एक डॉक्यूमेंट्री का भी हिस्सा रह चुके हैं, जिसका नाम था 7 डेडली आवर्स विद अक्षय कुमार। एक्टर बनने के बाद भी अक्षय कुमार फ्री वक्त में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक 5,000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अक्षय हमेशा इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट करते हैं और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अक्षय कुमार की एक सोच थी कि कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि इंडियन सोल्जर जो अपनी ड्यूटी में शहीद हो जाते हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। उन्हीं की आइडिया से गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई, भारत के वीर। साउथ इंडिया फिल्म ठुपक की, जिसका हिंदी रीमेक हॉलीडे है, अक्षय ने इस फिल्म के बनने से पहले ही स्टोरी के राइट्स खरीद दिए थे। उन्होंने डायरेक्टर AR मुरुगन को कह दिया था कि चाहे आपकी फिल्म चले या ना चले, लेकिन इस फिल्म की हिंदी रीमेक में मैं ही एक्टिंग करूंगा। अक्षय को स्लीपर सेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया था। अक्षय कुमार ने डिशो मूवी में एक गे कैरेक्टर प्ले किया था। वो उनकी लाइफ का पहला ऐसा कैरेक्टर था जिसमें उन्होंने एक होमोसेक्सुअल होने का कैरेक्टर अदा किया था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ओपनली बताया, उन्होंने खुद को गे आइकन बताया और रिवील किया कि उनके फैंस में गे कम्युनिटी भी शामिल है। और एक मैचो मैन की इमेज कैरी करने वाले अक्षय कुमार को
कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ये रोल प्ले करने के लिए। अक्षय और आसिन की इतनी अच्छी केमिस्ट्री है कि वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आसिन के हस्बैंड राहुल शर्मा को अक्षय ने ही आसिन से बुलाया था। अक्षय WWE के बहुत बड़े फैन है, इसलिए 2010 में जब रसल के इंडिया आए थे तो अक्षय ने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया था। अक्षय ने 2017 में विमेन सेफ्टी सेमिनार के दौरान चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात की, जहां उन्होंने रिवील किया कि उन्हें बचपन में एक लिफ्ट मैन ने इनएप्रोप्रिएटली टच किया था। अक्षय ने इंसिडेंट इसलिए रिवील किया क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई थी, जिसके बाद उस मोलेस्टर को सजा भी मिली थी। इस इंसिडेंट से अक्षय ने ऑडियंस को एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों को अपनी बात रखने की फ्रीडम देनी चाहिए। अक्षय कुमार ने पंजाबी धार्मिक गाने भी गाए जिसका नाम है निर्गुण राग लिया। इस सॉन्ग से जितना ही पैसा कमाया गया उन्होंने मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग के विक्टिम्स को डोनेट कर दिया था। अक्षय बचपन से पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और उनके फादर का मानना था कि पढ़ाई और ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। जब अक्षय के नंबर कम आए तो एक दिन उनके पिता ने उन्हें डांट लगा दी और कहा, बिना पढ़ाई लिखाई की क्या करेगा तू? तो अक्षय ने गुस्से में कहा कि मैं एक्टर बनूंगा, और ये बात आने वाले कुछ सालों में सच भी हो गई। हैरानी की बात यह है। दोस्तों चलिए वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते 50 में से कितने फैक्ट्स, 50 में से कितनी बातें, 50 में से कितनी कहानी आपको पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप अक्षय कुमार के फैन है बताइए, और इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करते रहें और बेहतर वीडियो बनाएं। और हम हर रोज आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते हैं, इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा दें, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।